हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो है अमीन्स। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल्स एंड देन द इंटेक्स क्वेश्चंस एंड फाइनली द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल नंबर 1. द एग्जाम्पल सेज राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स गिवन है आपको क्या करना है बेटा, केमिकल इक्वेशंस लिखकर दिखानी है उन दो रिएक्शंस की जो आपको गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले यहां पर चेक करेंगे बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है आपसे। फर्स्ट पार्ट में पूछा है रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक NH3 विद C2H5Cl। क्या होता है बेटा ये देखो, हमने पढ़ा है अमोनोलिसिस। यहां पर साइड में देखेंगे क्या कहा मैंने कि हमने पढ़ा है अमोनोलिसिस। क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें एल्काइल हैलाइड्स की, एल्काइल हैलाइड्स का मतलब क्या हुआ, यहां पर कुछ भी होगा एल्काइल ग्रुप और यहां पर एक हैलोजन। इसमें ये जो कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है बेटा, ये बहुत आसानी से टूट सकता है बाय अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस पर आकर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड दैट इज कार्बन हैलोजन बॉन्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ यहां पर NH3। ठीक है, तो द क्लीवेज ऑफ दिस कार्बन हैलोजन बॉन्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलिसिस। क्लियर, तो हमें क्या करवाना है यहां पर, हम करवाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब आपका ये एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा इथेनॉलिक NH3 से तो क्या होगा यहां पर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे होगा बेटा, चलो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्या था, आपके पास है C2H5Cl, तो यहां पर लिखेंगे C2H5Cl। दिस इज एन एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करना है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई इथेनॉलिक NH3 के साथ, इथेनॉलिक अमोनिया के साथ। ओके, तो क्या होगा, यहां पर होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो आपके पास है हैलोजन, इस हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा अमोनिया और यहां पर क्या आ जाएगा NH2। तो क्या बना बेटा आपके पास C2H5 और यहां पर क्या आया, इसको दूसरे कलर से लिखेंगे NH2। ठीक है, अब देखो ये आपके पास बन गया प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन है ये। ओके, अब ये जो 1 डिग्री अमीन बना है बेटा, ये भी काम कर रहा होगा एज अ न्यूक्लियोफाइल और वापस से रिएक्ट कर जाएगा एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल तो लिया नहीं है वहां पर, राइट। ये जो रिएक्शन है ये हो रही है एक सील्ड ट्यूब के अंदर एट 373 केल्विन। तो क्या हुआ बेटा, ये वापस से रिएक्ट करेगा किसके साथ, C2H5Cl के साथ। अब यहां पर क्या होगा, ये जो Cl है इसकी जगह पर आ जाएगा ये अमोनिया वाला मॉलिक्यूल, राइट। तो क्या मिला आपको, यहां पर लिखेंगे आपको मिल जाएगा C2H5 और यहां पर बीच में क्या है बेटा, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, और ये जो था एक हाइड्रोजन, इसकी जगह पर क्या आ गया है, दूसरा एल्काइल ग्रुप C2H5। ठीक, ये क्या मिला, ये आपको मिला 2 डिग्री अमीन। लिख लेंगे यहां पर दिस इज 2 डिग्री अमीन। ओके, अब क्या हुआ, ये फर्दर भी तो रिएक्ट कर सकता है, ये वापस से रिएक्ट करेगा C2H5Cl के साथ और यहां पर आपको मिल जाएगा एक टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन मतलब ये हुआ नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन से लगे हैं 3 एल्काइल ग्रुप, C2H5, यहां पर भी C2H5 एंड यहां पर भी C2H5। ठीक है बेटा, क्या बनाइए, दिस इज अ टर्शरी अमीन। ठीक, अब हमें लगेगा कि रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई, लेकिन नहीं, ये जो टर्शरी अमीन बना है बेटा, अब आपके पास जो क्या था यहां पर एल्काइल क्लोराइड, वो एल्काइल क्लोराइड इससे वापस रिएक्ट कर सकता है और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा एक क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। कैसे बनाएंगे, ये था आपके पास नाइट्रोजन एंड क्या बनाना है बेटा, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो यहां पर हम लिख लेंगे C2H5 होल थ्राइस, 3 C2H5 तो लगे हैं एंड ये होगा N+ एंड यहां पर Cl-। ये क्या बना बेटा, दिस इज अमोनियम सॉल्ट और हम इसको कह रहे हैं दिस इज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, राइट। बाकी सबके नाम लिखने हो तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिया था, दिस इज क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन से क्या बनाया बेटा हमने, 1 डिग्री अमीन। इसका नाम क्या है, 2 कार्बन एटम्स की चेन है अमीन के साथ, तो दिस विल बी इथेनामाइन। उसके बाद आपको मिला सेकेंडरी अमीन, जब आपने प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवाई एल्काइल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी, देखो ये है नाइट्रोजन, ये इथाइल ग्रुप, तो ये हुआ N-इथाइल इथेनामाइन, N-इथाइल इथेनामाइन। ठीक है, ये जो टर्शरी अमीन बना है बेटा, इसका नाम क्या होगा, N, डाई इथाइल इथेनामाइन। ठीक है बेटा, और लास्ट में आपको क्या मिल गया, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। समझ आई बात।
और अभी आपकी बुक का एग्जाम्पल है तो इसका सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ है, एक बार वो भी देख लेते हैं। देखो क्या दिया आपकी बुक में, यहाँ पर ये था क्लोरोइथेन, इसकी रिएक्शन करवाई NH3 के साथ तो आपको मिला इथेनामाइन, देन उसकी रिएक्शन करवाई एल्काइल हैलाइड के साथ तो क्या मिल जाएगा बेटा, N-ethyl इथेनामाइन, देन N, डाइथाइल इथेनामाइन एंड फाइनली द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट समझ आया। अब हम देखते हैं इस एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या गिवन है बेटा, आपको पूछ रहा है, आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है ऑफ अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमीन सो फॉर्म्ड विद 2 moles ऑफ CH3Cl। आपको क्या करना है, सबसे पहले अमोनोलिसिस करना है बेंजाइल क्लोराइड का, वहां पर आपको एक अमीन मिल जाएगा, उसकी फिर रिएक्शन करवानी है 2 moles CH3Cl के साथ। ठीक, तो देखो बेटा सबसे पहले तो यहां पर बनाएंगे बेंजाइल क्लोराइड। क्या हम लिख सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड को, C6H5, दिस इज द बेंजीन रिंग, एंड यहां पर क्या जाएगा बेटा CH2Cl। और कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो ये बनाई आपने यहां पर एक रिंग और यहां पर क्या होगा CH2 एंड यहां पर Cl। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, इसका करवाना है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब क्या है कि आपने इसकी रिएक्शन करवाई है इथेनॉलिक NH3 के साथ, तो क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग थी ये वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, और क्या हुआ, यहाँ पर था CH2 और अब यहाँ पर हैलोजन की जगह पर क्या जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा NH2 ग्रुप। राइट, ये बन गया आपके पास अमीन। नाम क्या होगा इसका, दिस इज बेंजाइल अमीन। बेंजाइल अमीन कहां से स्टार्ट किया था आपने स्टार्टिंग में लिया था बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल अमीन बना बेटा। अब आपको बोला है कि जो अमीन बना है उसकी रिएक्शन करवानी है 2 moles CH3Cl के साथ, तो यहां पर लिखेंगे बेटा ये जो बना है इसकी रिएक्शन करवानी है 2 moles ऑफ CH3Cl के साथ। क्या होगा, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाएंगे और इनकी जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। बनाओ यहां पर, ये बनाई आपने रिंग और क्या होगा बेटा, ये होगा यहां पर CH2 और CH2 के बाद यहां से क्या जुड़ा हुआ था, नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन पर क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन पर आ जाएंगे एल्काइल ग्रुप्स। तो यहां पर हमने येलो कलर से लिखा है तो वैसे ही लिख लेंगे, एक CH3 आया यहां पर और एक CH3 आया यहां पर। ठीक है, क्लियर। अब इसका नाम कैसे लिखना है, देखो कहां है नाइट्रोजन, दिस इज द नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन पर लगे हैं 2 मिथाइल ग्रुप्स और इसके साथ यहां पर क्या लगी है, ये एक फिनाइल रिंग और उसके साथ CH2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है 2 CH3 ग्रुप्स इनको हम लिखेंगे एज सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इसका नाम हो जाएगा N, डाइमिथाइल। और ये क्या है बेटा, बाकी जो फिनाइल रिंग उसके ऊपर CH2, तो इसको हम लिख देंगे फिनाइल मिथेनामाइन। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया फाइनल प्रोडक्ट। एनसीईआरटी में देखें इसका आंसर कैसे लिखा है, तो आपकी बुक्स में आंसर ऐसे दिया है। राइट, हमने यहाँ पर पूरा का पूरा बेंजीन रिंग बनाकर किया है। बेंजीन रिंग बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। रिएक्शन कहां पर हो रही है, ये वाले CH2 पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये था बेंजाइल क्लोराइड, रिएक्शन करवाई NH3 के साथ तो आपको मिला बेंजाइल अमीन, देन CH3Cl के लिए 2 moles तो आपको क्या मिल जाएगा, N, डाइमिथाइल फिनाइल मिथेनामाइन। ठीक है, ये था फाइनल प्रोडक्ट। तो ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।